आज भी खौफनाक घटना की वजह से वो हॉस्टल का कमरा बंद है। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का वह पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे हम बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों एक ही दूसरे को अपनी सारी बातें बताया करते थे। ऐसा ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का है। उसे किसी बात का डर नहीं लगता। नीलेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर पर रहता था। नीलेश क्यों डरा हुआ था? उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उसे कहा कि ऐसा क्या हुआ है, मुझे सारी बात बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो उसने मुझे बताया, भाई रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा था जो मेरे रूम के बिस्तर के आगे खड़ा हुआ था। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च चलाई तो वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन फिर भी जब मैं पहली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपनी बेंच पर देखा, मेरी किताब पर काले काले धब्बे आ गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही थी तो मैंने इन सब बातों को इग्नोर किया और वहां से निकल गया और मेरा पूरा दिन पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगा। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आया पर मैं बहुत थका हुआ था, महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा देर नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहा कर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे थे जैसे उस किताब पर थे। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, यह सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या कोई बीमारी हो गई होगी। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो उसने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह पर पानी बदल जाने से धीरे धीरे ये दाग हो जाते हैं और धीरे धीरे दाग ठीक हो जाएंगे। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। क्या देखा नीलेश ने कमरे में? हर रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर बात अपनी डायरी में लिखना पसंद था और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो। 2-3 बार आवाज आने पर मैंने रूम का दरवाजा खोला और देखा हर किसी का दरवाजा बंद था, गलियारे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली हो लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पे सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने दरवाजा बंद किया और हम दोनों अपने बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो बहुत बुखार हुआ लग रहा था। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुम्हें आकर ये बात बता रहा हूँ। मैंने नीलेश से क्या कहा? मैंने कहा, नीलेश भाई तो तू वो हॉस्टल खाली क्यों नहीं कर देता? तो उसने कहा, हाँ मैं हॉस्टल खाली करना चाहता हूँ पर मेरी पूरी फीस मैंने हॉस्टल की दे दी है और इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे 2 हफ्ते तक मजबूरन उस हॉस्टल में रहना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो नीलेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो नीलेश ने मुझे कहा, भाई तू 2 हफ्ते के लिए मेरे साथ उस हॉस्टल में रहे। मैंने कहा, नीलेश मेरी गांव की टिकट आ गई है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन मैं आज किसी जरूरी काम से गांव के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन नीलेश भाई तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा, फिर तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल के साथ में रहूंगा। नीलेश कहता है कि मुझसे ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं नीलेश को छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश के साथ क्या होगा जिसका पछतावा मुझे आज तक है। 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा नीलेश कॉलेज में नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि नीलेश को मैं कॉल कर लेता हूँ पर उसने कॉल नहीं उठाया। सोचा कि उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ। जैसे ही अपना नेट ऑन किया तो उसके बहुत सारे मैसेज आए थे जो उसने 3 दिन पहले किए हुए थे। क्योंकि मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता इसलिए मैं नेटवर्क से बिल्कुल बाहर था, ना मेरे को नेट चला सकता था, ना मेरे पास कोई कॉल आ रही थी। लेकिन मैंने जैसे ही 4 दिन बाद आज ये मैसेज मैं देख रहा हूँ, नीलेश ने उसमें लिखा था कि
मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल की पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर आ रहा था, इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मेरे हॉस्टल के कमरे के सामने दरख्त के पेड़ के नीचे मैं फेंक रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी डायरी से मेरी जिंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज नीलेश ने मुझे किया और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले दरख्त के पेड़ के पास पहुंचा। मुझे एक डायरी मिली जो नीलेश की ही थी। क्या लिखा था उस डायरी में? मैंने देर न करते हुए डायरी को उसे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहां तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी उसके आगे पेज को मैंने पलटा। वहां नीलेश ने लिखा था कि आज मैं वापस अपने उस हॉस्टल में रात में आया हूं। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरा हुआ है। मुझे लगा कि मेरे बगल वाले रूम वालों ने ये हरकत की होगी। मैं बाहर गया तो सारे फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा हुआ था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने किया है। रूम की इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया और मुझे ये भी कहा कि मुझे शक है कि ये उस मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ने ये रजिस्टर निकाला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट के हिसाब से उसने जो कहा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या थी उस रहस्यमय कमरे की सच्चाई? उन्होंने कहा मुझे उस रूम में सिर्फ तुम ही रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा ही नाम है, उस रूम में अभी कोई नहीं रहता। मैंने कहा नहीं, वहां एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली थी। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई में डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल गया। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलता हूँ, कुछ दिन कहीं और रह लूँगा लेकिन यहाँ नहीं। नीलेश के साथ उस रात को क्या हुआ था? मैं अपने रूम में पहुंचा और सामान पैक करने लगा। अचानक एक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं खोलने की कोशिश करता रहा लेकिन वो नहीं खुला। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लग रहा था तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे मैसेज किए और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में बाकी सारी बातें लिख कर खिड़की से डायरी मैंने फेंक दी। उसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। नीलेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसलिए मैंने नीलेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल के मैनेजर से मिलने गया। उसने पूछा कि नीलेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला कि 3 दिन पहले सुबह उसके कमरे से उसकी लाश मिली है, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को कुछ नहीं पता, सभी को यही लग रहा है कि सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लगा दिया गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा नीलेश के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही हॉन्टेड भूतहा रियल स्टोरी को जानने के लिए। थैंक यू।